सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया है क्या मोदी? ये सारे केस झूठे हैं। पहले देश में कहा करते थे कि आप कोई क्राइम करेंगे तो सीबीआई आ जाएगी, आप कुछ करेंगे तो सीबीआई के पास केस जाएगा। अब सीबीआई और ईडी का सिर्फ एक काम हो गया है, मोदी की चापलूसी करना। मैं बनूंगी मुख्यमंत्री। दिल्ली के बिजवासन में एक प्लांटेशन ड्राइव चलाई जा रही है। ये दिल्ली सरकार और फॉरेस्ट फ्लड डिपार्टमेंट ये दोनों मिलकर इस प्लांटेशन ड्राइव को चला रहे हैं। तो इस समय हम यहाँ के कम्युनिटी सेंटर में मौजूद हैं और आसपास बड़ी संख्या में लोग यहाँ जो कैबिनेट मंत्री है गोपाल राय वो प्लांटेशन ड्राइव को शुरू कर चुके हैं, उनको देखने के लिए मौजूद हैं। तो चलिए एक बार उनसे बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। ये किस चीज़ का कार्यक्रम है? ये पौधारोपण का कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत कम हो गए हैं और भाजपा है कि लगातार पौधे कटवा रही है, पेड़ कटवा रही है। अभी 1100 पेड़ कटवा दिए हमारे ईसी साउथ दिल्ली में। तो आम आदमी पार्टी का काम है पौधे लगाना। हर साल वो वृक्षारोपण करती है इस सीजन में, बारिश के सीजन में। और आम आदमी पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है दिल्ली की हरियाली को हरी भरी रखने में। लेकिन बीजेपी है कि आम आदमी पार्टी के काम को बिगाड़ने में लगी रहती है। जैसे मुनक नहर अभी तुड़वाई है, जैसे पानी की लाइन तुड़वाई गई है ताकि दिल्ली की जनता त्राई त्राई कर सके। एक ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एलजी साहब को एक डांट लगाई है कि जो 1100 पेड़ हैं वो उन्होंने कटवा दिए, और जबकि उन पेड़ों को काटने का आदेश जो सुप्रीम कोर्ट से जाने वाला था और सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली नहीं गई। और वहीं आम आदमी पार्टी ने पूरा एक उन्होंने बाकायदा वीडियोग्राफी करके इस चीज़ को रिकॉर्ड किया है कि कहाँ कहाँ पेड़ काटे गए हैं, 1100 पेड़ काटे हैं, फिर उसको जो है कवर अप करने की भी कोशिश की गई थी। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? हम सुप्रीम कोर्ट से यही कहना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया है क्या मोदी? मोदी की तानाशाही इतनी ऊपर हो गई है कि दिल्ली में एक तो हवा लेनी, सांस लेनी, ऑक्सीजन लेनी मुश्किल हो रही है। और उन्होंने 1100 पेड़ उस जगह के कटवा दिए जहाँ हरित जोन था, वो ग्रीन जोन था। ग्रीन जोन था। तो ऐसी जगह के पेड़ कटवाने से दिल्ली की हरियाली के ऑक्सीजन नहीं, अरे दिल्ली में सांस नहीं ली जा रही। आम आदमी पार्टी पानी की बौछारें करवाती है वाटर गन से जब सर्दियों में प्रदूषण बढ़ता है। आम आदमी पार्टी अब बारिश के सीजन में वृक्षारोपण करवा रही है। आम आदमी को लगातार तंग किया जा रहा है, केजरीवाल को जेल में डाल के इसलिए तंग किया जा रहा है कि केजरीवाल देश के लिए एक मॉडल है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बेल तो दे दी, लेकिन अभी सीबीआई इस मामले में एंटर हो गई है और अब वो फिर से जो है रिहाई तो मतलब अब टल गई। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखो जी, सच्चाई की तो जीत होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। मोदी या कोई भी कुछ भी कर लो, सच्चाई की जीत होगी। अरविंद केजरीवाल आज नहीं तो 10 दिन बाद आएगा, और जैसे ही वो दिल्ली में आएगा, जेल से बाहर आएगा, तो आप देखना मोदी की क्या खिलाफ लगाएगा, बीजेपी की क्या हालत कर देगा वो देखना। और जैसे ही वो बाहर आएगा ना, तो आप देख लेना आम आदमी पार्टी एक बार फिर 70 में से 70 लेके आएगी इस चुनाव में। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुनवाई में कहा था कि केजरीवाल जी को कि आप चूज कर सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे या इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या मतलब ऐसा है कि उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है? अगर देंगे तो पार्टी में अगला चेहरा कौन हो सकता है? नहीं, क्यों देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई जरूरत नहीं है आपको इस्तीफा देने के लिए, अंदर से भी सरकार चल सकती है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई भी जब तक उस पर सिद्ध नहीं होता इस्तीफा नहीं दे सकता वो। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों ने इस बात पे मना कर दिया था। लोगों ने, बीजेपी ने कहा था कि इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप सरकार चला सकते हो। और जब इस्तीफा देने की कोई वाह नहीं तो दूसरे को ढूंढना क्यों है? अरविंद केजरीवाल कन्वीनर है, आम आदमी पार्टी की जान है, रीढ़ की हड्डी है, और वही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे हमेशा के लिए। तो आपको उम्मीद है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे ही दी है, तो उनको अंदर क्यों रखा गया है? ये क्या सारे हटकंडे हैं, पहले ईडी के थ्रू, अब सीबीआई के थ्रू। बीजेपी के दोनों ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने बीजेपी शासन के अंदर इन संस्थाओं का इतना बुरा नाम कभी नहीं हुआ था। पहले देश में कहा करते थे कि आप कोई क्राइम करेंगे तो सीबीआई आ जाएगी, आप कुछ करेंगे तो सीबीआई के पास केस जाएगा। अब सीबीआई और ईडी का सिर्फ एक काम हो गया है, मोदी की चापलूसी करना। जो कट्टर ईमानदार नेता है उनको जेल में डालना, इनके बहाने से दूसरी पार्टी के एमएलए एमपी तोड़ना, दूसरी पार्टियों की पार्टी तोड़ना। सिर्फ ये काम रह गया है ईडी और सीबीआई का, जो इतनी प्रस्थित हमारे देश के अंदर दो संस्थाएं थी जो ईमानदारी की मिसाल होती थी, उन दोनों संस्थाओं का ऐसा बुरा हाल हो गया है इन 10 सालों में, शायद भविष्य में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। सारे के सारे केस झूठे हैं, सारे के सारे केस झूठे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी मजबूरन जेल में डाल रखे। सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी पहले जमानत दे दी थी, फिर सीबीआई तिहाड़ में
में भेज के वहाँ पे गिरफ्तार करवा दिए। अब थोड़े कुछ दिनों में बाहर आ जाएंगे, फिर अपना वही जनता को जितना सहूलियत केजरीवाल ने दी, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री, इतनी किसी सरकार ने नहीं दी आज तक। ये जो है जबरदस्ती का मामला कर रखा। आने यहाँ पे सिर्फ निष्पक्ष जांच हो के बिल्कुल बाहर आएंगे। बिल्कुल सीधी बात ये है, बीजेपी चाहती नहीं है कि दिल्ली की जनता खुशहाल रहे और उनका अच्छा घर में दो पैसे बचे। बीजेपी नहीं चाहती है, बीजेपी कभी दिल्ली वालों के साथ नहीं रही है और इसीलिए दिल्ली वाले बीजेपी वाले को विधानसभा के अंदर दिखा देते हैं। अब एमसीडी में दिखा दिया कि दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी के साथ हैं, केजरीवाल जी के साथ, एक ईमानदार नेता के साथ हैं। मैं दिल्ली में रहने वाली महिला हूँ और जो दिल्ली में केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए कदम उठाया है बस यात्रा का, वो एक बेहतरीन कदम है। वो सिर्फ उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए नहीं उठाया, वो पूरे देश की महिलाओं के लिए उठाया, क्योंकि दिल्ली में हर प्रदेश की महिला आती है और जो उन बसों में सफर करती है वो दिल्ली की महिलाएं कम, बाहर की महिलाएं ज्यादा होती है, जिनका वोटर से कोई मतलब नहीं होता है। वे बिना मतलब के उन्होंने मुफ्त सेवा दी है पूरे देश की बहनों को, माताओं को, और जिसने पूरे देश को हेल्प दी हो वो देश के लिए एक मॉडल है। और आप कह रहे थे कि दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री का कौन सा चेहरा होगा? मुख्यमंत्री का आम आदमी पार्टी में एक ही चेहरा है, केजरीवाल। और अगर केजरीवाल को ये ग्रहण लगाते हैं सीबीआई और ईडी पर्सनल रूप से, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, अगर ये ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो मैं भी केजरीवाल हूँ, मैं बनूंगी मुख्यमंत्री, ये बनेंगे मुख्यमंत्री, ये बनेंगे मुख्यमंत्री। पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, साथ हैं, पूरी जनता खड़ी है सर उनके साथ, मिला के साथ हैं, एक है एक। तो आपका आरोप है कि जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय एजेंसी, जो जांच एजेंसी है, उनका गलत इस्तेमाल कर रही है, खास करके पॉलिटिकल पार्टियों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। देखो जी, आम आदमी पार्टी को तो शुरू से टारगेट कर रहे हैं, ये पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। जितनी ईमानदारी से पार्टी खड़ी हुई थी, जितनी लोगों का काम किया। हमारे यहाँ मैं महिपालपुर से हूँ, हमारे यहाँ K2 में जल बोर्ड की लाइन डाल दी, सिविल लाइन की तैयारी है, गैस लाइन हमारे यहाँ आएगी, पार्क हमारे यहाँ डेवलप हो रहा। हमारे यहाँ तो कोई कमी नहीं जी, सारे रोड बना दिए हमारे यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे रोड थे, बिल्कुल किचगढ़ था। केजरीवाल ने जी आके हमारे यहाँ हमारे K2 में उद्घाटन करा और रोड भी बनाए। अब सिविल लाइन की भी तैयारी है और जल बोर्ड की लाइन भी डाल दी। पानी की हमारे यहाँ मौज है जी। हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं जी। ये तो पॉलिटिक्स है जी, विपक्षी पार्टी की खत्म करना चाह रहे हैं इसको। वो सच्चाई की जीत होगी, एक दिन जरूर आएंगे उनके केजरीवाल जी, बाहर आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे। अगले चुनाव में भी 70 की 70 सीट जीत के आएंगे, इससे भी जबरदस्त काम होगा। अच्छा, अभी आप लोग कह रहे हो कि अगले चुनाव में भारी बहुमत से केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की जीत होगी। अभी जो हाल ही के लोकसभा चुनाव हुए हैं, इसमें जो है आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा दिल्ली में। यही तो चाल थी बीजेपी की, यही तो चाल थी मोदी जी की कि चुनाव के टाइम पे क्यों गिरफ्तार करा, 21 मार्च को ही गिरफ्तार क्यों करा? समन तो 6 महीने पहले से दिए जा रहे थे ना, तो 21 मार्च को ही गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि चुनाव पे फर्क डाला जा सके, वे प्रचार ना कर सके, वे देश में जाके प्रचार ना कर सके। तो सीबीआई और ईडी जो व्यक्ति विशेष को टारगेट किया है, ये इन एजेंसियों ने बहुत गलत किया है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं इस विधानसभा के मैं के ब्लॉक में रहती हूँ और के ब्लॉक में बिजली के खंभे लगा दिए गए हैं, नए लाइन डाल दी गई है, टैंकर से पानी दिया जा रहा है, जो पीछे के एरिया रह जाते हैं। लोगों के गैर कानूनी कनेक्शन बहुत ज्यादा हैं, उसके बावजूद टैंकर सुविधा दी जा रही है। बिजली के तार, लाइन, सड़क, सारी सुविधाएं मेरी विधानसभा में मेरे को मिली है। मुझे बस यात्रा फ्री है, मेरे बिजली का बिल बचता है, मेरा बिजली का बिल 0 आता है। हमारे स्कूल अच्छे हो गए हैं, हमारे हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक हमारे पास। एक गरीब आदमी, हम भी, मेरी बहन खड़ी है, मैं भी खड़ा हूँ। आज हमें कहीं अगर अपना कोई टेस्ट कराना है ना, हम किसी बड़े अस्पताल में नहीं जाते हैं, हम मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ सारा टेस्ट कराते हैं। सारे के सारे टेस्ट वहाँ फ्री है, सारे टेस्ट वहाँ सारे फ्री हैं। ये किसकी देन है? आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की देन है। ईमानदार नेता ही ऐसा काम कर सकता है ना। आज 70 साल 80 साल हो गए देश को आजाद हुए, किस सरकार ने कुछ फ्री किया है? किस सरकार ने? आप एम्स में जाकर देखो, लाइनें लगी हुई हैं। अब दिल्ली हॉस्पिटल में जाकर देखो, हमारे स्वयं भारत जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दवाइयाँ टाइम पे मिल रही हैं, टेस्ट टाइम पे मिल रहे हैं, सब कुछ टाइम पे हो रहा है। पर सिर्फ बीजेपी ये चाह रही है कैसे ना कैसे आम आदमी पार्टी को गलत काम में फंसा के, गलत आरोप लगा के इस पार्टी को खत्म किया जाए।
और कुछ भी बीजेपी की मंशा नहीं है। केजरीवाल एक अकेले ऐसे आदमी हैं जो पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर अपने ईमानदारी के नाम पर प्रख्यात है। और मैं ये कह रहा हूँ, जिस हिसाब से अगर हमारे केजरीवाल चल रहे हैं ना, बहुत जल्द वो आने वाले इंडिया के पीएम होंगे। तो यहाँ पे मौजूद जनता का ये कहना है कि जो केजरीवाल जी जो गिरफ्तारी हो गई थी, उस वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा झटका लगा और सातों की सातों सीट वो हार गए। लेकिन इनको पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही वो जेल से रिहा होंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कि अगले साल हैं, उसमें आम आदमी पार्टी उसी दमदार तरीके से वापसी करेगी जैसे पहले करी थी। और यहाँ की हर एक लोग का, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि भले ही कितना भी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाए, लेकिन उनके कार्यकर्ता और स्थानीय जनता वो उनके साथ हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, कैमरामैन सौरभ के साथ। धन्यवाद।